चलिए गाइज, अब सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे हैव को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अभी आज हम सीखने वाले हैं कि हैव को हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं। हैव बहुत ज़्यादा यूज होता है, मल्टीपल यूजेस हैं इसके, इसीलिए हम इसको काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में आज हम सीख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करना। सब्जेक्ट हैव हैज प्लस V3, यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इस टेंस के थ्रू हम सीखेंगे हैव को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने डिनर कर लिया है, तो यहाँ पर आई हैव हैड डिनर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इस वाले सेंटेंस में हमेशा डाउट रहता है कि मैम यहाँ पर हैव आ रहा है फिर हैड आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया। देखिए गाइस, जो यहाँ पर ये हैव है, पहले जो हैव है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैव एंड हैज। आई वी यू दे के साथ हैव और ही शिट नेम के साथ में हैज। तो यहाँ पर जो ये हैव है ये एक हेल्पिंग वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। उसके बाद जो ये हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हैव हैज प्लस V3, यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि कोई भी चीज आप खाने पीने की चीजों की बात कर रहे हो तो वहां आप ईट का यूज करते हो, ड्रिंक का यूज करते हो, तो उसकी जगह आप हैड का यूज कर सकते हो। तो इस वाले सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया होगा कि हैव जो है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह किस तरह से यूज होता है। तो ये है आपका हेल्पिंग वर्ब हैज। यहाँ पे इसका कुछ अपने आप में मीनिंग नहीं है, बस ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। जैसे आपकी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज एम आर, वॉज वर, वैसे ही डू डज, ऐसे ही ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है हैज। बस इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। बाकी जो ये हैड है इसका अपने आप में मतलब है खाना। यहाँ पर आपने डिनर खाने की बात की है, तो आई हैव हैड डिनर, मैंने डिनर खा लिया है, मैंने डिनर कर लिया है। तो हैव को आप खाने पीने की चीज़ों के लिए, कुछ भी आप खा रहे हो पी रहे हो उसके लिए आप हैड का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हैव ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये है हैड, ये है आपकी मेन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ हैड एन आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम खा ली है। यहाँ पर हैज़ क्यों आया? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इस टेंस का रूल है कि ही शिट नेम के साथ में हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हैज हैड आया है। तो यहाँ पर आपने हैव हैड का यूज करना सीखा और इस सेंटेंस में आपने हैज हैड का यूज करना सीखा। शी हैज हैड एन आइसक्रीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि मैम ये जो हैड है क्या ये पास्ट के लिए यूज हो रहा है? नहीं गाइज, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट के लिए यहाँ पर यूज होगा जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो ये हैड है ये पास्ट के लिए नहीं, ये प्रेजेंट के लिए ही यूज हो रहा है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट ये पास्ट में यूज नहीं हो रहा। तो शी हैज हैड एन आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम खा ली है, उसने आइसक्रीम वह आइसक्रीम खा चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू हैड लंच, क्या आपने डिनर खा लिया है, क्या आपने डिनर कर लिया है, क्या आप डिनर कर चुके हो। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से आता होगा और आपको ये रूल भी अच्छे से समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है, कैसे ये यूज होती है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट हैड प्लस V3, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैड जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड है और हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आपको हैड का यूज करना है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई वी यू दे के साथ हैव, ही शिट नेम के साथ हैज आता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा कोई रूल नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप हैड का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, जब आपने मुझे कॉल किया मैं डिनर कर चुकी थी। जब आपने मुझे कॉल किया मैं डिनर कर चुकी थी। आई हैड हैड डिनर व्हेन यू कॉल्ड मी अप। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये दो बार हैड आया है। अब स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं मैम यहाँ पर दो बार हैड कैसे आ गया। देखिए गाइस, आई हैड, ये जो हैड है ये आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने अभी आपको बताया ना पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो ये जो है ये आपकी हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये वाली जो हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये मेन वर्ब है। ये खाने के लिए यूज हो रहा है कि मैं डिनर कर चुकी थी, मैंने डिनर कर लिया था जब तुमने मुझे कॉल किया। तो इस तरह से हैड दो बार आ रहा है तो ये सेंटेंस करेक्ट इनकरेक्ट नहीं होता, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है ये मेन वर्ब है, सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड नॉट हैड मिल्क, उसने मिल्क नहीं पिया था। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हैड दो बार यूज हो रहा है। तो दो बार
हैड यूज हो सकता है, हैव हैड भी यूज हो सकता है, हैज हैड भी यूज हो सकता है। ये तीनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है, बट स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर विल के साथ में हैव का हम यूज कर रहे हैं। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट विल हैव, V3 बाय, उसके बाद वो टाइमलाइन आपको लगानी होती है। इस टेंस को हम यूज करते हैं जब आप फ्यूचर में कोई भी काम कर चुके होंगे, कर लोगे किसी भी टाइमलाइन तक। तो यहाँ पर विल हैव सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आपको यूज करना है। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि मैम यहाँ पर जो ये हैव है क्या ये चेंज हो जाएगा, ही शिट नेम के साथ में क्या यहाँ पर हैज आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि विल के साथ में अगर हैव है तो वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेम तरह से यूज होता है। यहाँ कोई रूल नहीं होता कि आई वी दे के साथ हैव लगाएं और ही शिट नेम के साथ विल हैज लगाएं, ऐसा कोई रूल नहीं होता। जब भी हैव विल के साथ है तो वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ में सेम तरह से यूज होगा। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं तब तक लंच कर लूंगी, मैं तब तक लंच कर लूंगी। आई विल हैव हैड डिनर बाय देन, तो यहाँ पर फिर से हैव हैड आ गया, राइट। तो ये जो विल हैव है ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव। और जो ये हैड है ये आपकी मेन वर्ब है। खाने के लिए इसका यूज किया गया है कि मैं तब तक डिनर कर लूंगी, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल यू हैव हैड डिनर बाय देन, विल यू हैव हैड डिनर बाय 10, क्या आप 10 बजे तक डिनर कर लोगे? वापस से यहाँ पर हैव आ गया और हैड आ गया। तो ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड है ये मेन वर्ब है, ये खाने के लिए यूज हो रहा है। तो विल यू हैव हैड डिनर बाय 10, क्या आप 10 बजे तक डिनर कर लोगे? तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जहां पर हैव हैज है वो एक हेल्पिंग, हैव हैज हैड, ये तीनों एक हेल्पिंग वर्ब बनकर यूज होते हैं, राइट। और यहाँ पर मेन वर्ब आप हैड का यूज कर सकते हो और आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पर गाइस ईटन का भी यूज कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पर भी ईटन बोल सकते हो, यहाँ भी ईटन बोल सकते हो। शी हैज ईटन एन आइसक्रीम, आई हैव ईटन डिनर, आई हैड ईटन डिनर। तो आप यहाँ पर ईटन भी बोल सकते हो, लेकिन आपको एक नेचुरल साउंड करना है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, नेचुरल आपकी इंग्लिश लगनी चाहिए। तो वहाँ पर ईटन की जगह हैड ज़्यादा अच्छा लगता है। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो हैड का ही यूज़ करते हैं, इसी तरह से वो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको भी इसी तरह से सीखनी है। अब देखिए सेकेंड हम हैव का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम हैव का यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर भी हैव बीन, हैज बीन, ये जैसे एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज वर एक हेल्पिंग वर्ब होती है, डू डज विल ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ऐसे ही यहाँ पर हैव और हैज दोनों एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा इसका और कोई मीनिंग नहीं है। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये भी डाउट्स पूछते हैं स्टूडेंट्स कि मैम ये कौन सा हैव का यूज है। यहाँ पे हैव का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे बस एक हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया ना कि हैव जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब बनकर भी यूज होता है, मेन वर्ब बनकर भी यूज होता है, पोजेशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए। ये सब मैं आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, उसकी वीडियो आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर काफी सारे यूजेस हैं हैव के। तो यहाँ बस एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इसके अलावा हैव का अपने आप में कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है। जैसे कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर हम आई वी यू दे के साथ हैव बीन यूज करते हैं और ही शुड नेम के साथ में हैज बीन। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से सो रही है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप कितनी देर से वर्क कर रहे हैं, आप कितनी देर से काम कर रहे हैं। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैव बीन और हैज बीन। यहाँ हैव का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ बस हैव जो है और वो एक हेल्पिंग वर्ब बनकर यूज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हैव की पास्ट फॉर्म आएगी हैड बीन, राइट, क्योंकि ये पास्ट टाइम की बात हो रही है तो हैव चेंज कर लेगा अपने आप को, हैड में हैड बीन बन जाएगा। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। और ये हैड बीन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होगा, इसमें कोई रूल नहीं होता। जो हैड है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप यूज कर सकते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे वह सुबह से काम करवा रही थी, शी हैड बीन गेटिंग द वर्क डन सिंस मॉर्निंग। फिर से यहाँ पे देखिए गेट का मैंने यूज लिख दिया है। तो
तो यहाँ पर भी आपने गेट का यूज देखा, राइट। आई होप आपको गेट के सभी यूजेस क्लियर हो चुके हैं। मैंने मेहनत से आपके लिए गेट की 3 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड कर सभी यूजेस को एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लीज जाकर गेट के सभी यूजेस को देख लीजिए। उस सभी जितने भी गेट के यूजेस होते हैं मैंने सभी बहुत डिटेल में आपको पढ़ाए हैं। सभी के वीडियोस सभी गेट के सभी यूजेस की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर देखिए, राइट। तो यहाँ पर गेट का यूज हुआ है, तो वो सुबह से काम करवा रही थी। शी हैड बीन गेटिंग द वर्क डन सिंस मॉर्निंग। हैड यू बीन वेटिंग फॉर 2 hours, क्या आप 2 घंटे से वेट कर रहे थे। सिंस व्हेन हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश सीख रहे थे। तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब बनकर यूज हो रहा है। अब ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी एक हैव का यूज है जहां पर बस हैव एक हेल्पिंग वर्ब बनकर यूज होता है विल हैव के साथ। विल हैव बीन ये है आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। जब आप फ्यूचर में कोई भी काम किसी समय से कर रहे होंगे या कोई भी काम करते हुए आपको कुछ समय हो जाएगा फ्यूचर में, जैसे नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, नेक्स्ट मंथ मुझे 10 साल हो जाएंगे इंग्लिश पढ़ाते हुए। या फिर मैं इसकी ये भी हिंदी बोल सकती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। दोनों ही इंग्लिश सही है, दोनों ही हिंदी सही है, बस आप पर डिपेंड करता है आप अपनी बात को किस तरह से रखते हो। मेन है कि आपको बोलना इंग्लिश में, और जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे तो सामने वाला पर्सन जो है वो मीनिंग को समझ जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना होता है, राइट। लेकिन मैं आपको बस आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इसकी दोनों ही हिंदी हो सकती हैं कि नेक्स्ट मंथ मुझे 10 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए, या नेक्स्ट मंथ मैं 10 सालों से पढ़ा रही होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन लर्निंग सिंस दिसंबर, वह दिसंबर से सीख रही होगी। शी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर, वो दिसंबर से इंग्लिश सीख रही होगी। तो इस तरह से आप विल हैव बीन के साथ में यहाँ पर हैव का एक यूज सीखा आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर हैव के आपने तीन यूजेस सीखे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। ये बस यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब बनकर यूज हो रहा है, हैव बीन। यहाँ आपने पास्ट में सीखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, और विल हैव बीन ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। मतलब यहाँ पर हैव का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। अपने आप में मीनिंग जब होगा जब ये एक मेन वर्ब बनकर यूज हो रहा होगा, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ इसका मतलब है खाना पीना, कुछ भी खाने पीने की बात हो रही है। उसके अलावा आप हैव को एक हेल्पिंग वर्ब बनाकर पास्ट मॉडल वर्ब के साथ भी यूज करते हो। जितनी भी पास्ट मॉडल वर्ब्स होती है वहाँ सभी के साथ में हैव का यूज होता है। जैसे शुड की पास्ट होती है शुड हैव, और मॉडल वर्ब अभी हम सीखेंगे पैसिव वॉइस नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद कुड हैव भी होता है, और मस्ट हैव, वुड हैव, ये सब पास्ट के लिए यूज हो रहे हैं। ये सारी जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ये पास्ट के लिए यूज हो रही हैं। तो सभी पास्ट मॉडल वर्ब के साथ हैव जो है बस वो एक हेल्पिंग वर्ब बनकर यूज होता है। ये भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम यहाँ पर हैव का क्या यूज है। कुछ नहीं गाइस, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब एक हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ऐसे ही यहाँ पर बस हैव जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, जिससे आपको एक डिफरेंस क्लियर हो कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो या पास्ट की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रेजेंट में हम हैव का यूज नहीं करते, लेकिन जो प्रेजेंट वाली मॉडल वर्ब को हम पास्ट में बताते हैं तो उन मॉडल वर्ब को पास्ट में ट्रांसलेट करने के लिए हम शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर बस ये एक हेल्पिंग वर्ब बनकर यूज हो रहा है। इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, ऑल यूजेस ऑफ शुड, ऑल यूजेस ऑफ कुड, सभी पर अलग अलग एक सेपरेट वीडियो है। सभी पर मैंने पीएचडी करा रखी है कि शुड को कैसे यूज करना है, कुड को कैसे यूज करना है, मस्ट को कैसे यूज करना है, वुड को कैसे यूज करना है। जाकर देख लीजिए, बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, बहुत कुछ है सीखने को। अब यहाँ पर देखिए शुड हैव प्लस V3 इसे हम यूज करते हैं जब पास में कोई काम करना चाहिए था। आपको ड्रिंक्स नहीं करनी चाहिए थी, आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, मतलब आपको पीना नहीं चाहिए था। जैसे यू शुडंट हैव हैड ड्रिंक्स, यू शुडंट हैव हैड ड्रिंक्स, आपको ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो ये हैव है ये तो एक हेल्पिंग वर्ब है बस, लेकिन जो ये हैड है ये यहाँ पर पीने के लिए यूज हुआ है कि आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, आपको ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव हैड ड्रिंक, राइट, आपको ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए थी। तो कुछ भी खाने की बात हो रही है, पीने की बात हो रही है, वहां पर आप ड्रिंक
और ईट मेन वर्ब की जगह आप हैव का यूज कर सकते हो, और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, इसीलिए यहाँ पर हैड आ रहा है। और जैसे कि कुड हैव प्लस V3, वह झूठ बोल सकता था। ही कुड हैव टोल्ड अ लाई, वो झूठ बोल सकता था। मस्ट हैव V3, जरूर तुम वहां गए होंगे। यू मस्ट हैव गोन देयर, वुड हैव V3, उसने खा लिया होगा। ही वुड हैव हैड। ये मैं इसलिए ऐसे समझा रही हूँ गाइज, इनको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इन पर वीडियोस बना चुकी हूँ। बार बार हर वीडियो में इनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, राइट, क्योंकि वीडियो बेवजह फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पर हैव का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह कैसे यूज़ करते हैं वो आपने सीखा होगा। हैव जो है वो यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे कि गाइज वो हेल्पिंग वर्ब भी बनकर यूज हो जाती है और मेन वर्ब बनकर भी यूज हो जाती हैं। तो इसीलिए जो ये हैव है ना, ये हैव ये ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट, क्योंकि इसको आप हेल्पिंग वर्ब बनाकर भी यूज कर रहे हो और मेन वर्ब बनाकर भी यूज कर रहे हो। इसके अलावा हैव की जगह आप डू को भी मेन वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हो। जैसे कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। तो जो पहला डू है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा डू है जो वो मेन वर्ब है। तो जो ये हैव है, डू है, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब बनकर यूज हुआ है हैव, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे हैव के कुछ एडवांस यूजेस, जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हैव के बहुत सारे और भी यूजेस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मीन्स नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहला पार्ट भी देख लेना, उसको भी देखना मत भूलना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।